नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वह है शिक्षण विधियाँ। और शिक्षण विधियाँ एक ऐसा टॉपिक है कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DSSB हो, KVS, रीट, सीटेट, सुपरटेट, कोई सा भी है, इसके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो उन्हीं शिक्षण विधियों में से आज हम सबसे जो आसान विधि है साक्षात्कार विधि, जिसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और थोड़ा मैं भी प्रयास करूंगा कि अगर आपकी कोई दिक्कत है तो मैं उसको ठीक कर सकूं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि जो भी पढ़ाया जाए वो सरल से कठिन की तरफ चला जाए। तो एक सरल टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या महत्व है, क्या सीमाएँ, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, वैसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है वो विशेष रूप से सीटेट की तैयारी करवाता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीटेट में तो काम आएंगे ही आएंगे, प्लस बाकी जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी काम आते हैं। तो ऐसे टॉपिकों के लिए भी आप मेरे चैनल पर रह सकते हैं, अच्छे से तैयारी मैं उसकी अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। और जो मेरा प्रयास है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मेरा वही रहता है कि आपको पढ़ाऊँ ना, मैं आपके अंदर एक समझ विकसित करूँ, और वो समझ इस तरह की हो कि दोबारा चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा वही प्रयास रहेगा मित्रों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छी लगे तो गौतम सीटेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट में तो 100% रिजल्ट रहता ही है इस चैनल का। बाकी के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ें, इनमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक साक्षात्कार। तो पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली साक्षात्कार है क्या। साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। देखिए, साक्षात्कार में क्या होता है कि जो आपका साक्षात्कार करता होता है, यानी कि जो साक्षात्कार ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि जिससे सूचना एकत्रित करनी है, ये लोग आमने सामने बैठते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई अगर किसी के बीच कोई मतभेद है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आमने सामने बैठ के उसको सुलझा लो, समस्याएं आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका ये बात कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब आमने सामने बैठ के किसी चीज़ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब कि समस्या का समाधान होना तय है। इसका मतलब मेथड है ये बहुत अच्छा, साक्षात्कार विधि। और ये जो साक्षात्कार विधि है, ये हम, आप ये सोचिए कि हर 10-20 मिनट बाद हम इसको यूज़ करते हैं क्लासरूम के अंदर। हालांकि हमें कई बार पता होता है कि ये साक्षात्कार मेथड है, और कई बार हमें पता होता भी नहीं है कि ये साक्षात्कार हम बच्चे का ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो साक्षात्कार होता है उसमें जो ये मौखिक भी हो सकता है और आपका लिखित भी हो सकता है। आमने सामने बैठ के आप बात कर लो, या आप कोई अपना क्वेश्चन आंसर जो उसको दे दो बच्चे को, आप वो उसमें उसके आंसर लिख देता है। साक्षात्कार लिखित भी हो सकता है। मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग सहायक व स्वतंत्र, देखिए दो तरह की विधियाँ होती हैं, तो सहायक होती हैं और स्वतंत्र विधियाँ होती हैं। सहायक विधि का मतलब ये होता है कि कुछ विधियाँ जो हैं वो दूसरी विधियों के प्रयोग पर आश्रित होती हैं। जब तक उन दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, तब तक जो सूचना आप एकत्रित करना चाहते हैं वो अच्छे से एकत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक साक्षात्कार विधि ही ऐसी है जो सहायक के रूप में भी प्रयोग हो सकती है और स्वतंत्र विधि के रूप में भी प्रयोग हो सकती है। साक्षात्कार विधि छात्रों की अभिरुचि, कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, उसकी मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड क्या है, इन सभी से संबंधित जो संबंधित समस्याएं हैं उसका अध्ययन आप आराम से कर सकते हैं। बच्चे की अभिरुचि हम जान सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है क्लासरूम में हम पढ़ा रहे होते हैं लेकिन बच्चा शरारत कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? इस साक्षात्कार के माध्यम से हम इस चीज़ को जान सकते हैं। उसकी योग्यता क्या है? क्लास में आप पढ़ा रहे हो, बच्चा का मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें इतनी योग्यता ही ना हो कि वो उस चीज़ को समझ पाए। तो जब उसको समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर 100% वो कुछ ना कुछ शैतानी करेगा और क्लास को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ही मनोवृत्तियाँ, जो बच्चे का एक एटीट्यूड भी होता है, उसको समझना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएंगे, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए जो साक्षात्कार विधि है वो काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। इस विधि का प्रयोग प्राय मनोविज्ञान की सभी शाखाओं में किया जाता है। देखिए, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था मनोविज्ञान के ऊपर, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर, उसमें आपको वीडियो मिलेगा, मनोविज्ञान का अर्थ, उसका प्रकार। और इसके बाद एक दूसरा बनाया था कि स्कोप,
कि इसका स्कोप क्या। तो इस स्कोप में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और ये एक ऐसी विधि है, इंटरव्यू की विधि है, जिसमें आप समझ लीजिए इंटरव्यू हर शाखा में जो भी ब्रांचेज हैं आपके मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, उसमें साक्षात्कार विधि का प्रयोग होता है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो साक्षात्कार करता है और जो जिसका साक्षात्कार हो रहा है, यानी कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है, लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तो ये तो है एक साक्षात्कार विधि। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये कितने प्रकार की होती है। अगर प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की हम बात करेंगे प्रमाणिक, या इसको संरचित साक्षात्कार विधि भी कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड या फिर एक्टिव, ये 3 नाम इसके हो सकते हैं। अब देखिए प्रमाणिक या संरचित। अब संरचित का मतलब समझो जिसकी संरचना की गई हो, यानी कि ये वाला जो इंटरव्यू होता है, ये कैसा इंटरव्यू होता है, ये संरचित होता है, ये पहले से फिक्स होता है। इसमें जो प्रश्न होते हैं पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं कि भाई ये बात पूछनी, ये बात पूछनी। सपोज करो आपकी क्लास है, क्लास में कोई बच्चा है और उसका समायोजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, कुसमायोजन का शिकार होता जा रहा है। तो हम पहले से उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर एक क्वेश्चनर तैयार करेंगे कि भाई इससे ये वाला क्वेश्चन पूछो, ये वाला क्वेश्चन पूछो, ये वाला पूछो, ये वाला पूछो। फिर इसके आधार पर हम तय करेंगे कि एक्चुअली में बच्चे को दिक्कत क्या है। तो ये जो साक्षात्कार होता है ये इसी प्रकार का होता है। इसमें प्रश्न पहले से तय होते हैं और इसमें निश्चित क्रम भी होता है कि भाई पहले ये क्वेश्चन, फिर ये, ऐसा नहीं कुछ भी आप पूछ लो। तो अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, जो ये प्रमाणिक या संरचित या जो एक्टिव स्ट्रक्चर या स्टैंडर्डाइज जो आपकी विधि है, कि इस साक्षात्कार में क्रमबद्धता व विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि अगर आप कोई और तरीका यूज कर रहे हो तो उसकी अपेक्षा इसमें क्रमबद्धता होती है, क्योंकि सारी चीज़ें क्रम से पूछी जाती हैं। दूसरा, उसमें विश्वसनीयता भी होती है, क्योंकि पहले से चीज़ें तैयार होती हैं। आपने देखा भी होगा, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो सपोज करोगे आप टीचर हैं और आप अपनी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं और पहले से आप प्रिपेयर होकर जाते हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है क्लास में वो अपेक्षाकृत अच्छा होता है। कहने का मतलब अगर आप तैयार होकर नहीं गए और फिर तैयार होकर गए, तो जब तैयार होकर गए हैं तो अपेक्षाकृत आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे क्लास के अंदर। तो वही इसमें होता है कि इसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फिक्स होती हैं चीज़ें इसमें। इस विधि द्वारा साक्षात्कारकर्ता लगभग शुद्ध व सटीक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि चीज़ें फिक्स होती हैं, विश्वसनीयता पूरी होती है, क्रमबद्ध होती हैं, तरीके से पूछी जाती हैं, सटीक होती हैं। तो जो निष्कर्ष होते हैं वो भी बिल्कुल ओके होते हैं, मतलब उनमें कोई डाउट नहीं होता, उनको लगता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ हुई है वो ठीक हुई है। तो ये आपकी प्रमाणित या संरचित साक्षात्कार विधि होती है, जिसके माध्यम से हम बच्चों की अभिरुचि है, उनकी कोई समस्या है, मतलब कुछ भी चीज़ें उनकी हम जानकारी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर है अप्रमाणिक या असंरचित। अब देखो, संरचित का मतलब होता है जिसकी संरचना की जाए, और असंरचित का मतलब जिसकी संरचना की जाए, बिना संरचना के ही काम चल रहा है। कहने का मतलब है इसमें पहले से प्रश्न व प्रश्नों का क्रम निश्चित नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि भाई इससे यही प्रश्न पूछेंगे और इसके बाद यही प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। अध्ययनकर्ता समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जॉब का इंटरव्यू होता है, तो जॉब के इंटरव्यू में क्या होता है कि जब हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो ये दोनों तरह के प्रश्न, दोनों टाइप को प्रयोग करते हैं। पहले तो वो असंरचित पूछते हैं, कुछ भी पूछ लिया, हाँ भाई चलो तुम्हारा इंटरव्यू है, क्या तैयारी करके आए हो, जबकि उनके क्वेश्चन आर में क्वेश्चन नहीं है। फिर धीरे धीरे वो प्रमाणिक की तरफ जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा का जो एक करेक्टर जो है उसका, जो उसके हाव भाव हैं, जो उसकी रुचि है, जो उसका एटीट्यूड है, उन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। इस विधि द्वारा प्रयोज्य का मतलब है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो प्रयोज्य है, को अधिक समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि आपने कोई एक प्रश्न पूछा और उसने उत्तर दिया, उसके उत्तर से ही दूसरा प्रश्न निकल आता है। अब जो वो उत्तर दे रहा है, वो बच्चा जो उत्तर देगा, या आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो वो जो उत्तर देगा, तो वो अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उत्तर देगा। तो जब उसके हिसाब से उत्तर देगा तो प्रश्न भी उसी के हिसाब से आ गया। तो इससे क्या होगा कि आप उस बच्चे को या उस व्यक्ति को जिसका इंटरव्यू ले रहे हो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। प्रारंभिक स्तर पर अप्रमाणिक, यही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी कि पहले अप्रमाणिक जो इंटरव्यू है उसको लेना चाहिए, फिर प्रमाणिक का द्वितीय स्तर पर। क्योंकि यहाँ अप्रमाणिक से क्या है कि आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके आंसर जब आएंगे उसके आधार पर फिर आप तय कीजिए कि भाई ये तो इस प्रवृत्ति का बच्चा है, ये तो जो व्यक्ति है ये इस प्रवृत्ति का, इसका इंटरेस्ट है, उसके आधार पर फिर आप प्रमाणिक कीजिए, ताकि बिल्कुल सटीक जानकारी निकल के आए। तो ये 2 तरह के जो इंटरव्यू होते हैं इनका हम प्रयोग करते हैं, एक तो होता है प्रमाणिक और एक होता है अप्रमाणिक। अगला टॉपिक अगला इस पर देखेंगे बिंदु
कि भाई इसका महत्व क्या है, साक्षात्कार आखिर हम क्यों करें, क्या ज़रूरी है साक्षात्कार की। तो इसके बारे में देखिए, इस विधि से हम उन घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। अब सपोज कीजिए, मान लो कोई बच्चा है आपकी क्लास के अंदर, है ना, अब वो अपने गांव गया। अब गांव में उसने क्या किया, क्या देखा, उसके गांव में क्या होता है, कौन सा खाना बनता है, क्या वो लोग खाते हैं, किस तरह की खेती होती है, किस तरह के घर में रहते हैं, आप वहाँ जाके नहीं देख सकते हैं, आप उसका निरीक्षण भी नहीं कर सकते हैं, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे का इंटरव्यू लें और उसके गांव के बारे में बातचीत करें, तो ये वो घटना हो गई जिसको आप देख नहीं सकते, इसका निरीक्षण नहीं कर सकते, पर उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया, कितना महत्व है इंटरव्यू का, है ना। अगर साक्षात्कारकर्ता प्रशिक्षित है का मतलब है कि बिल्कुल ट्रेंड है, जो इंटरव्यू ले रहा है, तो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे बिल्कुल वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कि जो आप चाह रहे हो कि हमें भाई ये जानकारी चाहिए, इस सवाल का ये जवाब आना चाहिए, या ये व्यक्ति किस तरह का है वो हमें पूरी तरह से पता चल जाना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल वही परिणाम आते हैं। बस शर्त क्या है कि जो इंटरव्यू ले रहा है, जो साक्षात्कार करता है, वो प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बिठा दिया, हाँ चल भाई यार तू इसका इंटरव्यू ले ले, अब उसे खुद ही नहीं पता इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, वो इंटरव्यू क्या लेगा। तो इंटरव्यू लेना भी एक कला है, ये कला अगर उसको आती है तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। गत घटनाओं का अध्ययन सरलता से किया। गत मतलब जो पहले हो चुकी हैं। अब जो पहले हो चुकी हैं उसको आप निरीक्षण तो कर नहीं सकते, बट इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से इन घटनाओं का बड़ी आसानी से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको गांव की पूरी तस्वीर वो बच्चा बता देगा, अगर आपको पूछने का तरीका आता है, तो इंटरव्यू का तरीका आता है। तो मनोवैज्ञानिक व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी, परेशानियाँ, इसमें इस विधि का बहुत प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को मानसिक या संबंधी कोई रोग हो जाते हैं, मनोविज्ञान इनका आपको पता ही है, मनोविज्ञान के मन का विज्ञान, दिमाग, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसमें। तो इन व्याधियों में बहुत प्रयोग साक्षात्कार के द्वारा ही, आप जो मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है उसकी क्या समस्या है, उसको उसका कहाँ समायोजन नहीं हो पा रहा है, वो किस वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप साक्षात्कार के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जब आपको सटीक जानकारी मिल जाए, शुद्ध या वांछित परिणाम जो आप चाहते हो वो आपको पता चल जाएंगे, तो फिर उसका इलाज भी अच्छी तरह से हो सकता है। तो मनोविज्ञान तो इम्पोर्टेंट है ही, और मनोविज्ञान की जो साक्षात्कार विधि है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भाई जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा क्या हो कि जो साक्षात्कार है, एक सफल साक्षात्कार कैसे होगा, किन परिस्थितियों में साक्षात्कार को हमें लेना चाहिए, जिससे कि जो परिणाम हम चाहते हैं हमें वो परिणाम मिल जाए। तो देखिए, पहला क्या है, अधिगम्यता। अधिगम्यता का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो प्रश्न है, प्रश्नों का प्रकार उत्तर देने लायक हो। कहने का मतलब क्या है, समझिए कि भाई प्रश्न, जैसे मान लो आप बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हो, तो प्रश्न वैसा होना चाहिए जिसका उत्तर बच्चा दे सके, यानी कि उसके स्तर का हो। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि बच्चे की पहुंच उस तक बन जाए, वो आपके प्रश्न को समझ जाए, उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर क्या पूछ रहे हैं, या जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या पूछ रहे हैं और क्या जानकारी चाहते हैं, ताकि वो उसके बारे में बताए। यानी कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, प्रश्न की पहुंच होनी चाहिए, बच्चे तक प्रश्न पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज़ है संज्ञान। संज्ञान यानी कॉग्निशन। इसमें क्या है कि प्रश्न स्पष्ट व संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, यानी कि जो प्रश्न आप बच्चे से कर रहे हो, या जो प्रयोज्य है आपका, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि उसको समझ में आए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे है कि भाई क्यों पूछा जा रहा है। सपोज करो कि आप ये जानना चाहते हो कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है ना, तो आप उसकी रुचियों के बारे में प्रश्न करोगे। लेकिन आप उनकी उसकी रुचियों के बारे में तो प्रश्न कर नहीं रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो अभी तेरे पापा क्या करते हैं, तेरी मम्मी ने आज क्या बनाया, सब्जी में नमक ज़्यादा था कि कम था। अब आप पूछ तो ये रहे हो, जानना चाह रहे हो बच्चे की रुचि, तो कैसे पता चलेगी, नहीं चलेगी। और पहले बच्चे को आपने कह दिया भाई हम ये देखेंगे किसके बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उस बच्चे को हम प्रतियोगिता में ले जाएंगे, चलो आओ तुम बताओ। अब बात तो ड्राइंग की हुई थी, वो पूछ रहे आप मम्मी पापा के बारे में, तो बच्चे को तो समझ में ही नहीं आ गया यार आंसर क्या दूँ मैं, कैसे ड्राइंग के कंपटीशन में जाऊँगा, मैं कैसे बताऊँ कि मुझे ड्राइंग आती है या नहीं आती है। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के संज्ञान, यानी कि जो उसका एक समझ है, उस समझ तक पहुंचना चाहिए, बच्चे को वो सवाल समझ में आना चाहिए, प्रयोज्य को वो सवाल समझ में आना चाहिए, तभी आपको आंसर सही मिलेगा। अभिप्रेरणा, यानी कि जो प्रयोज्य है आपका, जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हो, वो इस चीज़ के लिए अभिप्रेरित होना चाहिए
कि हाँ भाई मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है तो मैं उसका सही सही जवाब दूँ। अगर वो अभिप्रेरित नहीं है तो आप पूछोगे पूरा, वो बताएगा दक्षिण, आपका जो साक्षात्कार है वो हो जाएगा विफल। तो इसलिए पहले उसको अभिप्रेरित करो, मोटिवेट करो कि हाँ भाई तुझे इंटरव्यू देना है, उसको तैयार करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। फिर अगर आप इंटरव्यू लोगे तो वो 100% आपका जो इंटरव्यू है वो सफल माना जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, अगर आप इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं तो एक सफल साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत होगा। बट देखिए, हर चीज़ की कुछ ना कुछ खूबी होती है तो कुछ ना कुछ कमी भी होती है। अब इसमें इंटरव्यू में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ऐसे लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए, बच्चे के इसके बारे में पता चलेगा, उसके बारे में पता चलेगा। बट कुछ लिमिटेशंस भी है, तो उनके बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में अच्छाई नहीं होती, कुछ बुराई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। सीमाएँ क्या हैं इंटरव्यू की। साक्षात्कार के लिए प्रयोजक को तैयार करने में कठिनाई होती है, यानी कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मान लो अगर हम बच्चे की बात करें, चलो बच्चे की बात तक तो ठीक है, आप जैसे कह दोगे बच्चा वैसे कर लेगा, लेकिन कोई अगर अडल्ट है, कोई वयस्क व्यक्ति आपसे, जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आप पता नहीं क्या आप पूछने आ जाते हो रोज़ रोज़ हैं। अब बच्चे को तो आप पढ़ाते नहीं हो, हमसे इंटरव्यू करने आ जाते हो, ना तो उसे होमवर्क देते हो। तो अब उन लोगों को समझाना कि भाई ठीक है, बच्चे को तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब जब तक आपको बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप बच्चे का पूरा भला नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ समझाना और फिर उनसे टाइम लेना, इन सब चीज़ों में बड़ी मुश्किल होती है कई बार। तो जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, साक्षात्कार करता होता है, वो उस चीज़ को फिर सोचता है यार ये तो मान ही नहीं रहा, चल छोड़ना, भर दो, हो गया भाई तेरा, तू जा। तो ऐसे होने पे क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए साक्षात्कार किया जा रहा होता है और उसके सूचनाएं गलत आती हैं तो फिर वो सफल नहीं माना जाता है। कई बार व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बातों को किसी को नहीं बताना चाहता है और झूठ बोल देता है, जिससे साक्षात्कार विधि की जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो, सपोज करो आप क्लास में कोई बच्चा है और वो गाली देता है, ठीक है जी, उल्टी सीधी गाली देता है, गंदी गंदी गाली देता है। आपने सोचा भाई ये गाली क्यों देता है, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया कि हो सकता है इसे घर में तो गाली नहीं दी जाए। आपने उसकी मम्मी को या पापा को, पेरेंट्स को बुला लिया, फिर उनसे पूछा हाँ जी एक बात बताओ, आप घर में गाली देते हो। अब वो मम्मी से या पापा से आपने प्रश्न पूछा, अब वो तो उनके कहीं ना कहीं इज्जत की बात आ गई कि यार हम कैसे कहते हैं, हालांकि चाहे वो देते हों, एक दूसरे को खूब लड़ते हों, खूब मार पिटाई करते हों, लेकिन आपके सामने नहीं कहेंगे कि हाँ ये मेरी बीवी मुझे मारती है या मेरा पति मुझे मार, वो तो फिर भी बता देगा, लेकिन आदमी नहीं बताएगा कि मेरी बीवी मुझे मारती है। तो अब वो झूठ बोल जाएगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रश्न है। तो ऐसे मामले में क्या है कि आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। सही जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर जो आपका साक्षात्कार है उस पर क्या होगा, एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि भाई ये सफल होगा या नहीं होगा। प्रशिक्षित साक्षात्कार ना होने की स्थिति में, यानी कि अगर ट्रेंड नहीं है बंदा, है ना, तो अगर ट्रेंड बंदा होगा तो वो पूछ भी लेगा उससे भी, आदमी से कि हाँ भाई तू सही बता, तेरी बीवी तो नहीं मारती तुझे। तो अगर ट्रेंड बंदा होगा तो घुमा फिरा के पूछ ही लेगा। लेकिन अगर ट्रेंड नहीं है तो वो सही सही जानकारी नहीं निकाल पाएगा, तो फिर जो आपका साक्षात्कार है वो विफल माना जाएगा, सफल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इस विधि में कई बार बालक इतना घबरा जाता है कि सही सही उत्तर देने की परिस्थिति में नहीं रहता, ये स्थिति में नहीं रहता है। ये थोड़ा गलत लिख गया, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के। हाँ, इतना घबरा जाता है कि सही सही उत्तर देने की स्थिति में नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता है, ठीक है ना भाई, ये नहीं है। तो ऐसा देखो होता क्यों है। एक तो आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हो, सब बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो, फिर आपने क्या किया, आप बच्चों को अलग से ले गए, भैया आज तेरा इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू जैसा शब्द सुन के ही उसकी एकदम तोते उड़ जाते हैं यार कि इंटरव्यू क्या होता है। फिर आपने उसको बिठा लिया, पता चला आप इंटरव्यू ले रहे हो, साथ में प्रिंसिपल भी बैठा है, उसको सोचेगा इंटरव्यू ले रहे हैं या मुझे पीटने के लिए बुलाया है, मेरी कोई शिकायत आ गई है, कुछ हो गया, वो घबरा जाता है। फिर आप उससे क्वेश्चन किसी चीज़ का पूछोगे, बताएगा किसी चीज़ का, क्योंकि उस बच्चे को इस चीज़ की हैबिट नहीं है। उस अर्थ आपने उसको अभिप्रेरित भी नहीं किया, मोटिवेट भी नहीं किया, भाई एक ऐसी कंडीशन आएगी, बच्चा घबरा जाता है, 3-4 लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्या मेरी कोई शिकायत आई। तो वो आप पूछोगे कुछ, वो बताएगा कुछ, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा। वो फिर अपना बचाव करेगा, बस आपके सवालों को नहीं सुनेगा, वो अपना बचाव करेगा, बार बार कहेगा सर जी मैं जाऊँ, सर जी मैं जाऊँ। तो फिर जो आपका इंटरव्यू वो ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। उस बच्चे के बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बच्चे की जानकारी अगर प्राप्त नहीं हुई तो फिर वो एजुकेशन जो है आपकी वो सफल नहीं मानी जाएगी। ईमानदारी, सच्चाई, चरित्र जैसे गुण। अच्छा, अभी ये ऐसे गुण हैं कि मान लो आपने पूछा हाँ भाई तेरे पापा बेईमान हैं, चोरी करते हैं, या तू चोरी करता है क्लास में। अब वो बच्चा थोड़ी बताएगा मैं नहीं सर जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, ये तो मेरी ही पेंसिल है। अब आप क्या कर लोगे, आप खूब पूछो लेकिन वो नहीं बताएगा आपको।
तो जब वो बताएगा ही नहीं, झूठ बोल जाएगा, तो फिर आपका इंटरव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ सीमाएँ हैं, हर चीज़ की होती हैं, इसकी भी हैं। सच्चाई, अब सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि इंटरव्यू के आधार पर आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि भाई ये इंसान सच्चा है या झूठा है। आप जब भी पूछोगे हाँ भाई तू झूठ बोलता है, नहीं जी सर जी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है, बल्कि किसी और पे और दोष लगा देगा बच्चा। चरित्र, चरित्र भी ऐसी चीज़ है, मान लो आप किसी से पूछ लो तो क्या वो, अगर वो चरित्रहीन है कोई व्यक्ति, तो क्या वो बता देगा मैं चरित्रहीन हूँ? बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन गुणों को पता 10-15 मिनट के इंटरव्यू में आप बिल्कुल भी नहीं लगा पाओगे। और जब आपको जानकारी सही नहीं मिलेगी तो आप जिस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हो, अनुसंधान करना चाह रहे हो, वो एकदम ठीक नहीं हो पाएगी। या जो भी आपने सोचा है कि भाई इस चीज़ को लेकर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो कुछ सीमाएँ भी हैं, लेकिन ये हर चीज़ में होती हैं। जब इसमें सीमा है तो इसके बाद कोई दूसरी विधि निकल के आएगी, तो हम इस विधि पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। भाई अगर इसमें सीमाएँ आ गई तो ऐसी कौन सी विधि है जो इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो इसकी हम कल बात करेंगे। बाकी मित्रों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की क्लासें आती रहेंगी। अगर मैं इनकी बात करूं, जो ये मैंने आपको आज क्लास पढ़ाई है, तो इसका सभी में प्रयोग होता है और आपको बहुत ये काम आने वाली है। तो इस क्लास को आप अपने अच्छे से देखा, बहुत अच्छी बात है, प्लस इसके नोट्स भी बनाइए कि मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, ये बहुत आपके काम आएंगी। सब्सक्राइब लाइक चैनल को करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बच्चों का भला होना चाहिए। और कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं प्लीज़ कि क्लास कैसी लगी है। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप क्लास चाहते हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। बाकी सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी पूरी मदद करूँ। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।